Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 8th class, worksheet number 7. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 14th October 2020. So let's start today's worksheet. And in this worksheet, we will continue chapter Tsunami. Tsunami, it's part 3. सुनामी का पार्ट 3 पढ़ेंगे बच्चों. बिकॉज बिफोर दिस वर्कशीट यू हैव रेड सुनामी चैप्टर इन 2 वर्कशीट्स. आप इससे पहले 2 वर्कशीट में सुनामी चैप्टर को पढ़ चुके हैं एंड टुडे दिस इज 3rd वर्कशीट रिगार्डिंग सुनामी. तो देखिए इसमें टास्क ए है. नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड. इट इज सेड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर. इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पार्ट्स, कि एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल शक्तियाँ होती हैं. एंड कैन सेंस डेंजर्स, और एनिमल्स उन स्पेशल पार्ट्स के द्वारा खतरों को महसूस कर जाते हैं. जैसे कि अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, तो इस तरह के जो भी नेचुरल डेंजर्स होते हैं इनको वो पहले से ही फील कर लेते हैं, उन्हें महसूस हो जाते हैं. लेट्स रीड अबाउट एनिमल्स बिहेवियर. अब हम एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट्स दिए हैं. इन तीनों में एनिमल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब किया गया. तो फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स. बच्चों अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप. ठीक है, जब भी भूकंप आता है तो उससे पहले जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब बेचैन हो जाते हैं. इट मीन्स दे फील द कमिंग डेंजर. जो आने वाला खतरा है वो उसे महसूस कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है. बिकॉज एनिमल्स हैव सम स्पेशल पार्ट्स, क्योंकि एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल शक्तियाँ होती हैं. डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम. ये सेकंड पॉइंट है बच्चों. डॉग्स कैन सेंस, डॉग पता लगा सकते हैं कि व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम, कि उनके ओनर घर कब आ रहे हैं. ओनर मतलब मालिक. थर्ड पॉइंट इज बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट्स. और बच्चों जो चिड़ियाएँ होती हैं 1000 ऑफ किलोमीटर्स वो माइग्रेट्स के लिए दूसरे देशों में प्रवासी हो जाती हैं. दूसरे देशों में वो 1000 किलोमीटर्स दूर उड़कर चली जाती हैं. तो ये सभी क्या हैं बच्चों, ये एनिमल्स के बिहेवियर हैं. जब भी एनिमल्स को पता चलता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग तो वो फील कर जाते हैं. उनके जो सेंसेस होते हैं, उनके पास जो स्पेशल पार्ट्स होती हैं, दे कैन सेंस डेंजर बाय देयर स्पेशल पार्ट्स. अब बच्चों इसमें एक लाइन दी है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है. द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल. जब सुनामी आई तो सुनामी ने 1,50,000 लोगों को मार दिया, है ना, सुनामी में बह गए. बट लेकिन ओनली अ फ्यू एनिमल्स डेड, लेकिन कुछ ही जानवर मरे. बच्चों ऐसा कैसे हुआ कि व्यक्ति तो 1,50,000 मारे गए लेकिन एनिमल्स कुछ ही मारे गए. इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स. जो सुनामी का पार्ट 3 है, आज जो हम वर्कशीट पढ़ रहे हैं, इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि हाउ एनिमल सेव्ड देमसेल्व्स, के जानवरों ने अपनी रक्षा कैसे की थी. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3. पार्ट 3 पेज नंबर 29 ऑफ हनी ड्यू बुक. बच्चों आपकी बुक है हनी ड्यू, ये तो आप सभी को पता है. उसके पेज नंबर 23 पर है ये पार्ट 3. तो इसे पढ़ते हैं. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. Before the giant waves means बहुत विशाल लहरें. जब विशाल लहरें भारत और श्रीलंका के कोस्ट मीन्स होता है तट, भारत और श्रीलंका के तट से टकराई, उससे पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. उससे पहले ही जो वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड मतलब जंगली जानवर, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स घरेलू जानवर, उससे पहले ही जंगली और घरेलू जानवरों ने इस बात का उन्हें फील हुआ, उन्होंने एहसास कर लिया कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि कुछ गलत होने वाला है. दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित स्थानों पर चले गए.
अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस मीन्स होता है बच्चों प्रत्यक्षदर्शी, जिन लोगों ने अपने सामने ये सब देखा था उन लोगों के अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिंगाड़ना, हाथियों ने चिंगाड़ा, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, और जो ऊंचे ऊंचे स्थान थे वहाँ पर वो चले गए, मतलब अपने लिए उन्होंने सुरक्षित स्थान समझे ऊंचे स्थल हायर ग्राउंड्स, और वो उन स्थानों पर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग ने बाहर जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, गो आउटडोर मीन्स बाहर, घर से बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। फ्लैमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, और फ्लैमिंगोज बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्ड हैं, ये फ्लैमिंगोज हैं, ठीक है। जो फ्लैमिंगोज चिड़िया थी उन्होंने अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, जो निचले स्तर के जो जगह थी जहाँ पर वो अपना ब्रीडिंग करती हैं, प्रजनन करती हैं, उन एरियाज को एबंडन मतलब छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू के एनिमल्स थे, जो चिड़ियाघर में जितने एनिमल्स रहते थे वो सभी अपने अपने शेल्टर्स में चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और फिर वो दोबारा बाहर आने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हुए। मैनी पीपल बिलीव, बहुत लोग विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, के एनिमल्स के पास छठा सेंस होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास 5 सेंसेस होते हैं बट एनिमल्स के पास 6th सेंस होते हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सेक, और इसी 6th सेंस से एनिमल्स जान जाते हैं, पता लगा लेते हैं कि व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सेक, के अर्थ पृथ्वी कब हिलने वाली है, मीन्स कब भूकंप आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, इसमें विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से सुन सकते हैं, दैम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, जो अर्थ की पृथ्वी की जो वाइब्रेशन होती है उसे बहुत जल्दी से वो सुन सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। फील मीन्स महसूस करना। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर अलॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। दे कैन सेंस, और वो इस बात को फील भी कर सकते हैं, सेंस महसूस कर सकते हैं, एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, कि क्या डिजास्टर होने वाला है, कुछ तबाही आने वाली है, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज, आदमी के ह्यूमन बीइंग के रियलाइज करने से पहले ही एनिमल्स इस चीज़ को सेंस फील कर लेते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। वी कैन नॉट बी श्योर, लेकिन हम इस बात को श्योरली नहीं कह सकते हैं कि एनिमल्स के पास 6th सेंस होता है या नहीं होता है, बट लेकिन द फैक्ट इज दैट, लेकिन ये तथ्य है, दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड इन थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। लेकिन ये एक सही बात है, फैक्ट है कि जो जाइंट वेव्स आई थी, जो सुनामी आई थी, उसने इंडियन ओशियन तक जब वो आई थी तो उसने डजन कंट्रीज मतलब लगभग दर्जनों देशों में 1,50,000 लोगों को मार दिया था। बट लेकिन नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कुछ ही जानवरों के मरने की खबर मिली थी। नॉट मैनी एनिमल्स, ज़्यादा जानवरों की नहीं, मतलब व्यक्ति तो 1,50,000 बताए गए थे कि इतने लोग मारे गए, लेकिन कुछ ही जानवरों के मरने की खबर उस सुनामी के कारण मिली थी। नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कुछ ही जानवरों के मरने की खबर पता चली थी। Now task B. I hope all of you understand this passage very well. After reading the passage, इस पैसेज को पढ़ने के बाद write the animals reaction in columns below. बच्चों यहाँ पर एनिमल्स की पिक्चर आप देख सकते हैं, एलिफेंट, डॉग, फ्लैमिंगोज एंड जू एनिमल्स। आपको क्या करना है कि इन एनिमल्स का जो रिएक्शन था वो आपको नीचे दिए हुए यहाँ पर देखिए वैकेंट प्लेस है, यहाँ पर आपको सभी एनिमल्स का रिएक्शन लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सभी एनिमल्स का रिएक्शन रिटन फॉर्म में दिखाती हूँ। तो देखिए
आप यहाँ से लिख सकते हैं एलिफेंट। एलिफेंट का क्या रिएक्शन था बच्चों? एलिफेंट स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मीन्स चिंघाड़ना। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स। हाथी चिंघाड़े और सुरक्षित जगह पर चले गए। ये आप एलिफेंट वाले कॉलम में लिखेंगे या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डॉग। डॉग एनिमल का क्या रिएक्शन था? रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। डॉग ने बाहर जाने से मना कर दिया। थर्ड इज फ्लेमिंगोज एबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लेमिंगोज थी चिड़िया, उन्होंने अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज को छोड़ दिया था। एबंडन मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना। फोर्थ पॉइंट इज जू एनिमल्स। ये आपका ऑलरेडी वर्कशीट में दिया हुआ है। रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स। जो भी जू एनिमल्स थे, चिड़ियाघर के जो जानवर थे, वो शेल्टर्स की तरफ भागे। एंड कुड नॉट बी टेम्पटेड टू कम आउट। और फिर वो बाहर आने के लिए उत्सुक नहीं हुए। तो बच्चों ये था उसका सभी एनिमल्स का रिएक्शन। ठीक है, ये आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद टास्क नंबर सी। बच्चों टास्क सी है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करते हुए आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड। जो जाइंट वेव्स होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी विशाल लहरें होती हैं, दैट इज कॉल्ड सुनामी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सुनामी। सेकेंड इज अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक। शेक मीन्स होता है बच्चों हिलना। हिलने के लिए कौन सा वर्ड इसमें यूज किया गया है? तो दैट वर्ड इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन या हिलना। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी फ्यू एनिमल्स डेड इन सुनामी बिकॉज। बहुत कम जानवर सुनामी में मारे गए। क्यों? क्योंकि दे कैन हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वे अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं या हियर मीन्स सुन सकते हैं। दैट्स वाई अ वेरी फ्यू एनिमल्स डेड इन सुनामी। इसीलिए बहुत कम जानवर सुनामी में मारे गए थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड this worksheet and all question answers very well. Now in last there is a message to stay safe in fight against COVID-19, wear a mask. To stay safe in fight against COVID-19 and wear a mask. बच्चों आप सभी को COVID-19 के अगेंस्ट फाइट करनी है, अपने आप को सेफ रखना है एंड wear a mask, और आप सभी को मास्क भी पहनना है. So I hope all of you understand this whole worksheet and question answers. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ लाइक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।